आज के लेक्चर में जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जंतुओं और पौधों के बीच में डिफरेंस, जंतुओं और पौधों को बीच में क्या अंतर होता है, इन सभी के बारे में आज डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले क्लास 11th के स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चन कमेंट करके पुट अप हुए थे। उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर हम रिटर्न अपनी टॉपिक पर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कमेंट में था वो फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के फादर कौन है? तो इसके फादर हैं अरस्तु। अरस्तु को फादर कहा जाता है किसका? जीव विज्ञान, विज्ञान और जंतु विज्ञान का। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजियोलॉजी? कार्यकी, प्रयोगात्मक कार्यकी के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक कार्यकी के जनक जो है वो प्लाइनी को कहा जाता है। प्लाइनी साइंटिस्ट हैं, उन्हें कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, हु इज गिवन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर? द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो द्विनाम पद्धति को देने वाले साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न नॉमेनक्लेचर माने आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फादर ऑफ सर्जरी, शल्य क्रिया विज्ञान के फादर या जनक कौन है? तो वो सुश्रुता को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। हाइप्नोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक ब्रांच है हाइप्नोलॉजी, जियोलॉजी का ब्रांच है। हाइप्नोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? जिस तरह से बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी, वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा की स्टडी, कैरियोलॉजी में केंद्रक की स्टडी, ऐसे ही ये भी एक ब्रांच है हाइप्नोलॉजी। और हाइप्नोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? स्लीपिंग माने निद्रा की स्टडी होती है। और एक और है मार्मियोलॉजी। मार्मियोलॉजी में क्या होता है? चींटियों का अध्ययन होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन को बताया गया या इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया आपको। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। रिटर्न आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो प्लांट और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप जानते हो स्टूडेंट कि प्लांट और एनिमल दोनों क्या होते हैं? लिविंग फॉर्म में होते हैं। दोनों लिविंग हैं और लिविंग हैं तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? वाइटल एक्टिविटीज होना चाहिए, माने जैविक क्रिया होनी चाहिए। और जैविक क्रिया मीन्स क्या होगा? वह क्रियाएं जो किसी जीवधारी के अंदर होता है उसे हम वाइटल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, एक्सक्रीशन है, ये सब जो चीज़ें हैं वो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल में। जो फर्स्ट डिफरेंस है स्टूडेंट, उस फर्स्ट डिफरेंस को हम रिस्पायरेशन नाम देते हैं। रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को अगर हम एक सरल भाषा में बात करते हैं रिस्पायरेशन के लिए तो वो होगा क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। लेकिन अगर और डीप चल के अगर रिस्पायरेशन का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो कुछ और होगा। तो यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रिस्पायरेशन है। तो प्लांट में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? क्योंकि प्लांट लिविंग फॉर्म में है, तो लिविंग फॉर्म में है तो इसका मतलब कि उसे श्वसन करना पड़ेगा। तो श्वसन करने के लिए प्लांट में क्या चीज़ होता है? तो प्लांट में रिस्पायरेशन करने के लिए जो उसकी लीफ है और सॉफ्ट स्टेम है, हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं उनमें सॉफ्ट स्टेम होती है, सॉफ्ट लीफ होती है, उन सभी पे क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा नाम देते हैं। तो प्लांट में जो रिस्पायरेशन है वो कैसे होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है।
अब अगर हम बात करें एनिमल में, तो एनिमल में रिस्पायरेशन कैसे होगा, स्पेशल पोर होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, नोज होता है, माउथ होता है, लंग्स होता है। लोअर एनिमल की बात करते हैं तो उसमें बॉडी सरफेस होता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो आप यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे कि प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए स्टोमेटा होता है, जबकि जंतुओं में रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, विशेष ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोज है, माउथ है, लंग्स है, गिल्स है, स्किन है, बॉडी सरफेस है, ये सब होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, ग्रोथ की। ग्रोथ, तो प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग फॉर्म में है, तो दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए और दोनों का डेवलपमेंट होता भी है। तो प्लांट का जो डेवलपमेंट ग्रोथ होता है वो जीवन लाइफ टाइम होता है, अर्थात जीवन पर्यंत उसका डेवलपमेंट, उसकी वृद्धि होती रहती है। लेकिन एनिमल में ये कंडीशन नहीं होता है। एनिमल में एक निश्चित एज के लिए खाली ग्रोथ होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। तो ऐसा क्या चीज़ होता है प्लांट में जिससे प्लांट का ग्रोथ लाइफ टाइम होता है। तो प्लांट का ग्रोथ लाइफ टाइम होने के लिए उसमें क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइजेबल टिश्यू कहते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता होती हो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। वैसे प्लांट में अगर टिश्यू की बात करें हम, तो मेनली क्या होता है, दो ही टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। अब इन दोनों में भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो प्लांट में ग्रोथ के लिए क्या होता है, हमेशा उसकी वृद्धि होती है, इसके लिए क्या होता है, डिवाइजेबल टिश्यू होता है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और एनिमल में क्या होता है, उसकी वृद्धि लाइफ टाइम नहीं होती है, पूरे जीवन काल नहीं होती, बल्कि एक निश्चित एज तक होता है, उसके बाद उसकी जो वृद्धि है वो स्टॉप कर जाती है। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, दूसरे अंतर में कि प्लांट में जो वृद्धि होती है वो लाइफ टाइम होती है, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और जबकि एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना होने के कारण इसकी जो वृद्धि होती है वो एक विशेष समय तक होती है, उसके बाद इसकी वृद्धि क्या होती है, स्टॉप कर जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तीसरे डिफरेंस को पढ़ते हैं। इसमें तीसरा डिफरेंस क्या हमारा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। जो पोषण होता है, ये पोषण मेन टॉपिक होता है प्लांट और एनिमल को डिफरेंस करने वाला। प्लांट और एनिमल को डिफरेंस करने वाला जो पोषण है वो मेन टॉपिक है, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पौधे हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए वो जितने भी प्लांट हुए वो क्या हो गए, सब ऑटोट्रॉफ्स हो गए, स्वपोषी हो गए। कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, तो वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। जैसे राइजोबियम, दैट मीन लाइकेन ले लेते हैं। लाइकेन भी सजीवता का उदाहरण है। कवक है, पौधा है, वो मृतोपजीवी होता है, किसी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेता है। लेकिन अधिकतर जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो कि एक ऐसे प्लांट का नाम हमें बताएंगे आप जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं बल्कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी होते हैं, तो वो परपोषी या मृतोपजीवी वाला जो पौधा है वो कौन होता है, फंजाई होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अब अगर जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं के केस में आते हैं, तो जंतुओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो अपना भोजन बना नहीं पाते, और जब अपना भोजन बना नहीं पाते तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे जीवधारी पर डिपेंड हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्लांट में जो लोकोमोशन होता है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और इनमें। लेकिन जो एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक है डिफरेंस करने वाला, फोर्थ टॉपिक वो हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो प्लांट में लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों नहीं होता।
लेकिन मूवमेंट का अगर हम कंडीशन देखते हैं तो थोड़ा बहुत हमको मूवमेंट दिखाई पड़ता है। क्यों लोकोमोशन क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट जो होता है उसकी जड़ें फिक्स होती हैं, और उनकी जो जड़ें फिक्स होने के बाद उस प्लांट से स्थानांतरण नहीं हो सकता। लेकिन मूवमेंट की थोड़ी बहुत कैपेसिटी देखते हैं कि कोई भी वृक्ष होता है, ट्री है, उसका जो ब्रांच है उससे थोड़ा दूर हट के वो वृद्धि कर रहा है, वो उसका मूवमेंट प्रदर्शन है। लेकिन अगर एनिमल की बात करते हैं हम, तो उसमें भरपूर लोकोमोशन होता है। अपने भोजन की सर्च के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अच्छे आवास के लिए, जल के लिए, इन सारी सुविधाओं के लिए वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। ये हो गया उसका लोकोमोशन, या एक ही जगह पे खड़े होके इधर उधर मूवमेंट करता है, तो ये मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। तो आप लिखने के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट? यही लिखोगे कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट की थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है। वो ये होती है कि जब कि कोई भी ट्री होता है, जब वो अपनी वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने के पश्चात उसमें जो ब्रांच होते हैं, निकलते हैं, तो वो थोड़े प्लांट से थोड़े दूर हट के निकलते हैं और वृद्धि करते हैं। तो ये मूवमेंट की कैटेगरी के दर्शाता है। लेकिन जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोशन और मूवमेंट भरपूर होता है, अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 4 डिफरेंट की स्टडी कर ली, प्लांट और एनिमल में 4 डिफरेंट। अब हम स्टडी करते हैं ट्रांसपायरेशन की। 5वां डिफरेंस जो हमारा है वो ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन, अब यहाँ पे हम पहले डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? तो किसी भी पौधे के पत्तियों द्वारा अथवा उसके तनों के द्वारा तापमान की उपस्थिति में जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब ये कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी पौधे के अंदर उपस्थित जल जब पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन पौधों में क्यों होता है? पौधों में जो पत्तियों पर तापमान पड़ता है उस तापमान को संतुलित करने के लिए उसमें ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात टेम्परेचर का लीप पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो पौधे के अंदर का जल है वो क्या होता है स्टूडेंट? वेपर्स, वाष्प फॉर्म में बदल जाता है, जिससे पौधे का तापमान संतुलित रहता है। और एनिमल में भी ये चीज़ें होती हैं, एनिमल में भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनिमल को भी वातावरण के प्रति अपने बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ता है, अनुकूलित करना पड़ता है। जैसे ह्यूमन की के बात करें अगर, तो ह्यूमन में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो आप ये लिख सकते हो स्टूडेंट कि प्लांट में ट्रांसपायरेशन होता है, जिससे उनके पत्तियों का जो तापमान है वो संतुलित अवस्था में बना रहता है। और ह्यूमन केश की अगर बात करें तो ह्यूमन केश में क्या होता है? इनमें स्वेटिंग होती है, जिससे इनके बॉडी का तापमान मेंटेन बना रह जाता है। अथवा कुछ जंतुओं में ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन के बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें हम, तो वो कंडीशन हमारा होगा टैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, इसकी हिंदी होती है सौर ऊर्जा का बांधना, या सौर ऊर्जा को ग्रहण करना, ये कंडीशन बताएंगे। तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता किसमें होती है? जिसमें क्लोरोफिल होता हो, जिसमें पर्णहरिम होता हो, क्योंकि पर्णहरिम के द्वारा ही क्या होता है? क्वांटासोम होता है, वो क्वांटासोम सोलर एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अर्थात ये प्लांट की पत्ती में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्वांटासोम, और क्वांटासोम क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कैपेसिटी किसमें है? प्लांट में ही केवल होती है। और एनिमल केस में क्या होता है? टैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी नथिंग, नहीं होता है, क्योंकि कोई ऐसा एनिमल नहीं होता है जो सोलर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को ग्रहण कर सके और उससे अपना भोजन प्रिपेयर कर सके। लेकिन एक यहाँ अपवाद आप बताओगे,
लेकिन लिखने के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट कि प्लांट में क्या होता है, सोलर एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्योंकि प्लांट की जो लीफ होती है या ग्रीन स्टेम होता है, उन ग्रीन लीफ और स्टेम में क्या होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरिम होता है, और पर्णहरिम के माध्यम से जो सोलर एनर्जी है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन अगर हम जंतु की बात करते हैं तो जंतु में क्या होता है, टैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी की कैपेसिटी अर्थात सोलर ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है स्टूडेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप होगा कि कोई एक ऐसा प्लांट बताएंगे आप कि जिसमें क्या होता हो, सोलर एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो प्लांट कौन सा है, फंजाई होता है। इसके अलावा क्या है, कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी है, कुछ बैक्टीरिया के टाइप हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो ये दो प्लांट की कैटेगरी में। अब बैक्टीरिया का नाम आया तो बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में क्यों रखे, बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखने का दो रीजन बनता है। एक तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होता है, फर्स्ट रीजन। दूसरा, बैक्टीरिया की अधिकांश स्पीसीज क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो ये दो ऐसा रीजन था जिसको बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखना पड़ा। और अगर हम एनिमल की बात करें, कोई ऐसे एक एनिमल का नाम बताइए जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता, तो वो यूग्लिना है। यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, अर्थात वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है। यूग्लिना जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, सोलर एनर्जी से भी अपने भोजन का फॉर्मेशन करता है और दूसरे जंतुओं को फीड करके भी भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह आप सातवां डिफरेंस बता सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो आठवां है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स क्या होगा, किसी चीज को कैरी करना, किसी चीज को ढोना, वाहक का काम करना। अब अगर हम एनिमल की बात करें, हायर एनिमल से लेके और ह्यूमन तक, उच्च वर्गीय जंतुओं से लेके और मनुष्य तक अगर हम देखें तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट मटेरियल को पहुंचाने के लिए या जल को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, किसी पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना, हार्मोन को कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना, पोषक तत्वों को ट्रांसफर करना, तो ये जो काम करता है एनिमल में वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज मनुष्य में विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन अगर वही चीज प्लांट केस में अगर हम देखते हैं तो प्लांट केस में क्या होता है, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मीन्स वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में, और भोजन और वाटर का ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट में, तो भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम द्वारा, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। और एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैरी करता है, अर्थात भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपसे कोई ये पूछता है कि फ्लोएम का कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट किसका, फ्लोएम का कंपोनेंट, तो स्टूडेंट कंपोनेंट माने जैसे ये मार्कर हो गया, तो इसका अगर कोई कंपोनेंट पूछे तो आप कौन सा कंपोनेंट बताएंगे, या तो इसमें क्या प्लास्टिक बोलेंगे, स्पंज बोलेंगे, निब बोलेंगे, इंक बोलेंगे, इन सब चीज़ों से मिलके ये बना है तो ये कंपोनेंट हुआ। उसी तरह इस फ्लोएम का कंपोनेंट क्या है, फ्लोएम किससे मिलके बना, तो फ्लोएम के लिए पार्टिसिपेट करने वाले जो अदर सेल हैं, भाग लेने वाले जो अन्य सेल हैं, वो है कंपेनियन सेल। दूसरा सीब एलिमेंट। तीसरा फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम का कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट तो क्या बताओगे, कंपेनियन सेल,
दूसरा सीव एलिमेंट, तीसरा फ्लोएम फाइबर, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसी तरह जाइलम का भी कंपोनेंट होता है। जाइलम का भी निर्माण 4 सेल से होता है, जिसे हम वेसिल्स कहते हैं, वेसिल्स, ट्रैकिड्स। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये हो गए जाइलम के कंपोनेंट। तो इस तरह से हमने 8 डिफरेंस को स्टडी किया प्लांट और एनिमल में। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की स्टडी हम लोग करते हैं, वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल 2 तरह से लिखा होता है, SHELL। ये अगर जोलॉजी में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है खोल। जैसे फाइलम, किसी फाइलम की बात करें तो फाइलम मोलस्का ले लेते हैं, मोलस्का में घोंगा ले लेते हैं, पाइला ग्लोबोसा, जिसका जियोलॉजिकल नेम है घोंगा का पाइला ग्लोबोसा। तो पाइला ग्लोबोसा को अगर हम देखें तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, वो उसका क्या है, सेल है। लेकिन अगर इस तरह से जो सेल लिखा है, इसका मतलब होता है कोशिका, ये कोशिका हुआ। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो उसका सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल क्या करता है, प्लांट को निश्चित शेप देता है और प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। और ये बना किसका होता है, सेलुलोज का बना होता है, केलोस का बना होता है, काइटिन का बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, ऐसे बना होता है। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ये हो गया सेल स्ट्रक्चर का। अब हम यहाँ बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज है। और ये पाया कहाँ जाता है, ग्रास, ग्रीन प्लांट्स में इसकी क्वांटिटी होती है। अब सेलुलोज, काइटिन का सेल वॉल किसका बना होता है, फंजाई का, कवक नामक पौधे का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। म्यूकोपेप्टाइड किस में लगा होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड होता है। नॉर्मल प्लांट एल्गी है, लाइकेन है और ब्राफाइट्स है, इन सभी का जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। ऐसे अलग अलग पौधों में सेल वॉल का कंपोनेंट अलग अलग होता है। और ये सभी सेलुलोज, केलोस, काइटिन, ये सब किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ये सब कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद की स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट स्टडी जो हमारा पॉइंट है वो है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी इरिटेबिलिटी ये क्या होता है, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी जीवधारी के द्वारा किसी इन्वायरमेंटल इंस्टूमुलेशन, माने वातावरणीय उद्दीपन के प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया देना, क्या होता है, इरिटेबिलिटी होता है। अर्थात किसी भी जीवधारी के द्वारा वातावरणीय उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या होगा, उत्तेजनशीलता होगा। तो स्टूडेंट, ये इरिटेबिलिटी जो होती है वो प्लांट में इरिटेबिलिटी क्या होता है, नहीं होता है। जो प्लांट होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी नहीं होता, उत्तेजनशीलता नहीं होती। केवल एक को छोड़ दें अगर, तो इसको डोंट टच मी को, छुई मुई को अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, अन्य पौधों में क्या होता है, इरिटेबिलिटी नहीं होती, उत्तेजनशीलता की प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इसमें इरिटेबिलिटी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देखी गई है। अब अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में कंप्लीटली और वेल डेवलप इरिटेबिलिटी होता है, पूर्ण रूप से विकसित उसमें उत्तेजनशीलता होती है और वातावरण के किसी भी उद्दीपन के प्रति वो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी मनुष्य का हाथ अगर किसी जलते हुए चीज पे पड़ रहा है तो वो क्या हो गया, उत्तेजनशीलता है उसमें और तुरंत वो हटाया, वहां से प्रतिक्रिया कर दिया, उसका रिएक्शन किया उसके प्रति। तो ये होता है इरिटेबिलिटी।
तो इरिटेबिलिटी का कंडीशन जो होता है वो प्लांट केस में बहुत कम होता है, लेकिन एनिमल केस में इरिटेबिलिटी पूर्ण रूप से विकसित होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है और कंडीशन है स्टोर फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट और एनिमल दोनों में कार्बोहाइड्रेट की बहुतायत होती है, अर्थात भरपूर क्वांटिटी में होते हैं, और इसी कार्बोहाइड्रेट से प्लांट की क्या चलती है, वाइटल एक्टिविटी चलती है। इसी कार्बोहाइड्रेट से ही प्लांट की वाइटल एक्टिविटी चलती है, और यही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और पौधे को क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पौधों में भोजन उसकी वाइटल एक्टिविटी से ज़्यादा हो जाता है, अर्थात वह कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा हो गई, वाइटल एक्टिविटी जितना चाहिए उससे अधिक हो गया, तो पौधों में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किसमें, स्टार्च फॉर्म में, मंड के रूप में पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। ग्लाइकोजन फॉर्म में एनिमल केस में क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर, तो वो हमारा होगा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन उत्सर्जन होता है, इसके हिंदी उत्सर्जन का डिफिनेशन अगर आप डिफाइन करें तो क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने शरीर के वेस्ट मटेरियल को बाहर। तो उत्सर्जन अगर एनिमल में हम बात करें तो एनिमल में अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या होता है, उत्सर्जन के लिए स्पेशल पोर होता है जिसे एनस कहते हैं। लोअर अगर एनिमल की बात करें हम तो लोअर एनिमल में बॉडी सरफेस होती है, शरीर की सतह से वो वेस्टेज को निकाल देते हैं। कुछ एनिमल में स्किन होता है, स्किन के द्वारा वो अपने वेस्टेज मटेरियल को निकाल देते हैं। तो एनिमल में उत्सर्जन के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग अंग काम करता है। किसी में किडनी होता है उत्सर्जन के लिए, तो अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ प्लांट की बात करते हैं, स्पेशली प्लांट की बात करें तो प्लांट के इसमें क्या होता है, जिसमें कोई स्पेशल पोर नहीं होता, बल्कि जो प्लांट का ब्रेक होता है, छाल होता है, उस छाल से कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस एराइज होते हैं जिसे हम गोंद या चिपचिपा पदार्थ कहते हैं, गम कहते हैं। वो उसका वेस्ट मटेरियल है, और कभी कभी ये अपनी पत्तियों को गिराने के पश्चात भी क्या करते हैं, ये अपने एक्सक्रेशन को प्रदर्शित करते हैं। और ये वही पत्ती गिराते हैं जिसका क्लोरोलिसिस हो गया हो, जिस पत्ती से क्लोरोफिल नष्ट हो गया हो, और वो पत्ती क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। जैसे उसकी पत्ती का रंग येलो कलर हो जाता है, वो क्या होता है, जैसे कटहल में अगर आप देखेंगे तो कुछ येलो होगा, तो वो क्या होता है, क्लोरोलिसिस हो गया उसका और वो वेस्टेज लीफ हो गई, तो उसको क्या करते हैं, फॉलन ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों से उसको गिरा देते हैं। तो ये कंडीशन होता है किसी भी प्लांट और एनिमल में। जो हमको डिफरेंस पढ़ना था, इतने सारे डिफरेंस की हम लोगों ने स्टडी कर ली है। इसके बाद अभी अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है, तो स्टूडेंट एंटमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट की स्टडी होती है। एंटमोलॉजी में इंसेक्ट मीन्स कीड़ों की, कीड़े मकोड़ों की स्टडी होती है। एक और क्वेश्चन आया अभी नेक्स्ट कि इवलीना का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो इवलीना का जूलॉजिकल नेम है इवलीना ब्रीडियस। क्या नाम है इसका, इवलीना ब्रीडियस। अमीबा का अगर जूलॉजिकल नेम हम देखें तो अमीबा प्रोटियस होता है।